मैं हूं संतोष गंगवार। तेजस्वी को क्यों लग रहा है कि बीजेपी वाले लालू जी को भारत रत्न देंगे? दरअसल कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर एक बयान दिया गया। तेजस्वी यादव ने बयान दिया और उसके बाद से लगातार सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। सत्ता पक्ष को लग रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी विसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर अपना रण तैयार कर रहे हैं और ऐसे में ये आरोप लग रहे हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो दूसरी ओर आरजेडी की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर आज की डेट में कोई ऐसा नेता बिहार में है जिसे भारत रत्न दिया जा सकता है तो वो लालू प्रसाद यादव है, क्योंकि वो कर्पूरी ठाकुर की ही जमीन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में कई सवाल उठने लाजमी है। सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट की करेंगे शुरुआत। लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी कुछ लोग भारत रत्न देने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों ये कह रहे हैं कि लालू जी को गाली देने वाले ही उन्हें भारत रत्न देंगे? इसे समझने के लिए कुछ महीने फ्लैशबैक में चलते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा था जिसमें लालू प्रसाद की तस्वीर के साथ पार्टी के नेता आरजेडी अध्यक्ष को केंद्र सरकार से भारत रत्न देने की तब मांग कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव का बयान कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर सीतामढ़ी के सोनबरसा से आया है, जहां आरजेडी का कार्यक्रम था। तेजस्वी साफ साफ कह रहे हैं जैसे कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया उसी तरह लालू जी को गाली देने वाले उन्हें भी भारत रत्न देकर रहेंगे। एक बार फिर सुनिए। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी कुछ लोग भारत रत्न देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के इसी बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर किस तरह वार पलटवार कर रहे हैं वो भी सुनिए। अरे वो अपना पीठ अपने न थपथपा रहे हैं। अपने पिताजी को किस बात का भारत रत्न, मैंने किस बात के लिए भारत रत्न मिले? बिहार को बर्बाद करने के लिए। अब लालू जी को भारत रत्न भी चाहिए? हाँ तेजस्वी बाबू, कांग्रेस से इंस्पायर हो गए क्या कि घर ही में भारत रत्न बांटेंगे? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को जो गाली देते हैं वो भारत रत्न देंगे, तो भारत रत्न के योग्य अगर आज के डेट में बिहार में कोई है तो लालू प्रसाद यादव जी है और इनको जरूर भारत रत्न मिलेगा। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अब तक सियासी रोटी सेकने वाले नेता ये जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने ही जननायक को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया है। ऐसे में तेजस्वी के बयान पर यह सवाल उठता है कि तेजस्वी को क्यों लग रहा कि बीजेपी वाले ही लालू को देंगे भारत रत्न। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से अमित कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे बीजेपी की भारत रत्न पर तेजस्वी को भरोसा क्यों? बड़ा सवाल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। बीजेपी की भारत रत्न नीति पर तेजस्वी को भरोसा क्यों? तेजस्वी को भरोसा लालू को भारत रत्न मिलेगा। क्या बीजेपी लालू प्रसाद को भारत रत्न देगी? क्या लालू की तुलना कर्पूरी ठाकुर जी से हो रही है? उसकी कोशिश की जा रही है? क्या चुनावी फायदा लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव? तमाम सवाल पूछेंगे। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी जुड़ रहे हैं और जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष की ओर से आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर जी आपसे है। तेजस्वी जी को क्यों यह भरोसा है कि एक दिन बीजेपी लालू प्रसाद जी को भारत रत्न देगी? पार्टी जिसको गाली देती है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जब कर्पूरी जी अति पिछड़ा और दलित को का आरक्षण कर रहे थे, मुंगेरी लाल के आयोग के रिपोर्ट के आधार पे जो सामाजिक न्याय का पहला कदम जिन्होंने उठाया था, उस सदन में गाली देने वाले लोग थे वो भाजपा के लोग थे। आज इतने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने माना कि वह काम जो कर्पूरी ठाकुर ने किया बिहार के सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक न्याय में, सामाजिक गैर बराबरी को, जातीय गैर बराबरी को दूर करने में मील का पत्थर साबित हुआ। अगर आप देख लें उनके राजनीति को, तो लालू जी जब शासन में आए
वो जो आरक्षण का दायरा था 12 से 14% किया। जब राबड़ी जी की सरकार थी 14 से 18% हुआ। अब जब तेजस्वी जी आए महागठबंधन की सरकार में, मात्र 17 महीने में उस आरक्षण को जो 18% था उसको 25% तक ले गया, और 50% की जो सीलिंग थी उसको दायरा आगे बढ़ाकर और 65% का आरक्षण किया। ये जो कार्य हुआ वो निरंतर लालू जी ने किया। इसके साथ साथ मंडल कमीशन आयोग को लागू कराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। 1990 का दशक ये माना जाता है पूरे देश में नहीं विदेश में, ये एक खास तरह का सामाजिक परिवर्तन जो सालों से इंतजार कर रहा था, जो लोग सदियों से पीछे थे, जिनके जीवन में सदियों से अंधेरा था, वह उनके आवाज और उनके स्थान को मजबूत करने का काम किया। यही कारण है कि अगर सामाजिक परिवर्तन को आप देखेंगे बिहार के राजनीति में 1990 के बाद, तो लालू जी उसमें सबसे मजबूत चेहरा नजर आते हैं। और यही कारण है कि पिछले 3 दशक से लालू जी के खिलाफ में चाहे कितना भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन आरएसएस ने कोशिश किया है बदनाम करने का, आज भी उनसे लोकप्रिय नेता बिहार में ही नहीं पूरे देश में कोई नहीं है। इस संदर्भ में माननीय नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग गाली देते हैं, जो इनके विपक्ष में है और जो मजबूत है और जो सामाजिक विकास करना चाहते हैं, उनको गाली देने वाले लोग उन्हीं को भारत रत्न देते हैं जब उनको फायदा होगा। तो ठीक है, अब मेरे 2 सवाल हैं आपसे। अब मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला ये कि क्या आप ये मान रहे हैं कि जो काम करते हैं उनको बीजेपी भारत रत्न या दूसरे सम्मान से सम्मानित करती है? और दूसरा सवाल ये कि इतना सब कुछ लालू प्रसाद जी ने किया और कांग्रेस की सरकार को मजबूत भी करते रहे, उनकी पीठ को मजबूत करते रहे, उनकी रीढ़ को मजबूत करते रहे, तो फिर कांग्रेस ने उन्हें क्यों नहीं सम्मान दिया? अरे आप देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, क्यों देना चाहे, अगर आपको ये बताना पड़ेगा कि लालू जी ने बिहार के राजनीति में क्या परिवर्तन किया, क्या विकास किया, तो आप मंडल कमीशन लागू होने के दिन बाद के दिनों को देख लें। और जिस तरह से लालू जी के समय में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, जो आवाज वंचितों को मिला, जिसके आधार पे पूरे देश विषय में यह मसला रिसर्च का बना कि जो आवाज दबी हुई थी, जो लोग किसी के खास मजबूत वर्ग के सामने, प्रभु वर्ग के सामने बैठ नहीं पाते थे, उनके खटिया के सामने खड़ा नहीं हो पाते थे, वैसे लोगों को पास दी गई। और यही कारण है कि जो सामाजिक परिवर्तन पिछले 3 दशक में देखा गया है। आप यह भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि नीतीश के पीछे रह के अपना हित साधना चाहते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने कर्पूरी जी के कामों को भी अभी रिकॉग्नाइज करके उनको भारत रत्न दिया। नहीं तो इन्हीं के लोग सदन के अंदर उनको गाली दिया, अपमानित किया। तो ये बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर फायदा मिलेगा तो किसी को भी जो सामाजिक हित में काम किया। मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन है, फिर अगर गाली बीजेपी वालों ने दी और उन्होंने ही उन्हें सम्मानित कर दिया, तो जब सम्मान कांग्रेस वालों ने दिया तो सम्मानित क्यों नहीं किया? भारत रत्न कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दिया? देखिए, ये भारत रत्न कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है। गाली किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया। बदनाम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन ने किया। उनको लगता है कि जो सामाजिक परिवर्तन, जो लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए, जो दुश्मनी उन्होंने लिया, जो कि लालू जी ने धर्मनिरपेक्षता के चरित्र को बचाने के लिए वैसे सांप्रदायिक रथ को बिहार में रोका, ये दुश्मनी है। सामाजिक परिवर्तन से घबराए हुए लोग इस तरह की बात करते हैं, और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आमतौर पे जो गरीब दलित पिछड़ों के नेता है, उनको बदनाम करते हैं या गाली देते हैं। ठीक है, और गाली देने बीजेपी प्रवक्ताओं को भी चर्चाओं में लेकर आऊंगा। बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल यही कि क्या लालू प्रसाद यादव जी को आप भारत रत्न देने जा रहे हैं? देखिए संतोष जी, इनको एक्चुअली इतिहास से आरजेडी वाले को ज्ञान है नहीं। कर्पूरी जी क्या मुजरिम थे? किसी चारा घोटाला के मुजरिम थे, भूराबाल साफ किए थे, वो सामंजस्य लेके चलते थे, पूरे समाज के, दलित के, पिछड़ा के, अगड़ा को सबको लेके चलते थे। और जब लालू जी केंद्र में सरकार का दूसरा नंबर थे, जब सरकार चला रहे थे, बहुत इनको कर्पूरी जी की चिंता था, तो क्यों नहीं कर्पूरी जी को दिलवा दिए? जब डॉक्टर अंबेडकर को ही लोग नहीं दिलवा पाए, कांग्रेस वाले और ये आरजेडी के सहयोगी वाले, तो इनका तो बिहार में नीतीश जी के कृपा से 15 में कुछ सीट आ गई थी। इसके बाद तो इनको तो बिहार में नहीं रहना है, केंद्र की बात तो बहुत दूर की बात है। हाँ, लालू जी के अवार्ड मिलेगा। जो चारा घोटाला हुआ था, अलकतरा घोटाला हुआ था, इनके शासन काल में जो इनके घर के सदस्य, जो राज्यसभा का मेंबर रहे हैं, जो विधान परिषद के मेंबर रहे हैं, वो कहे कि अपहरण उद्योग चलता था।
जिस टाइम बिहार में 7 से 8 हजार प्रति व्यक्ति आया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी ने 10 गुना आज कर दिया, तो उनको न दे के हाँ इनको अवार्ड मिलेगा। इनके घर में जब रेल मंत्री थे तो जो गाय का जो पिछड़ा समाज के लोग काम करता था तो उसका जमीन लिखवा के और उसको नौकरी दिए थे। तो तेजस्वी जी और तेजस्वी जी को लोग को तो क्या कहता है, अपने मुंह मियां मुट्ठी बनने की बात है। तो लालू जी को सजा हो गया है। कर्पूरी जी और जितने लोगों राजेश जी, उम्मीद इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री, वो समाजवादी नेता थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, जिन्हें आपने पिछले साल दिया, वो किसान नेता थे। मुलायम सिंह यादव को भी आपने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, यानी कि बीजेपी के ही शासनकाल में उनको भी सम्मानित किया गया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी का नाम अगर आ जाए तो इसमें क्या आश्चर्य? नहीं, लालू जी को नहीं मिल सकता है, उनको मिला है, आजीवन कारावास मिला है। चूंकि लालू जी ने बिहार का विनाश किया है, बिहार का विनाश उनके साथ जितने लोग थे उनको बर्बाद किया है। बिहार अंधेरा में डूबा हुआ था। लालू जी ने वही काम किया जो बिहार को 20 साल 25 साल पीछे ढकेलने। कर्पूरी जी बिहार को आगे बढ़ाए हैं। चौधरी चरण जी किसान के नेता थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो ऐसे साइंस में ऊपर लेके गए थे। तो लालू जी के सामाजिक रूप से और कहीं पर कोई योगदान नहीं रहा। लालू जी भेजा जाता है वही आप बात करते हैं। लालू जी के शासन में लोग घर से बाहर निकलता नहीं था। लालू जी के शासन में पत्रकार को उनके पार्टी के माननीय एमपी साहब जला दिया करते थे। लालू जी के बुरावाल साफ करने का बात करते थे। तो लालू जी के बेटा के कहने से भारत रत्न नहीं मिलने। ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी भी है मेरे साथ, चर्चा का हिस्सा है। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे है कि लालू प्रसाद यादव का नाम तेजस्वी यादव ने उछाल दिया, क्या ये चुनावी माइलेज लेने की कोशिश है क्योंकि इसी साल चुनाव होने? अरविंद जी। संतोष जी, जस संगस तस बुद्धि, यह कहावत है बिहार में और हिंदी पट्टी इलाकों में। कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं अपने कैबिनेट में भारत रत्न की व्यवस्था कर दिया था। अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए तेजस्वी यादव जी ने अपने पिताजी के लिए भारत रत्न के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, जो कि मिलने वाला है नहीं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है। उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जो पुण्यतिथि के लिए ट्वीट जारी किया है, उस ट्वीट में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो जिनको सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित किया है, जिनकी उपयोगिता और महत्ता आज देश समझ रही है, उनकी पुण्यतिथि पर जो ट्वीट तेजस्वी यादव करते हैं उसमें उनकी भारत रत्न की चर्चा नहीं होती है। वहीं अभी राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है और समाचार में अभी आया है कि उन्होंने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, ये आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको आज याद किया है, लेकिन उन्होंने भी भारत रत्न अपने ट्वीट में लिखना भूल गए हैं। ये दरअसल तेजस्वी यादव राहुल गांधी की परंपरा के राजनेता हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के परंपरा के राजनीति करने वाले हैं। तो दोनों व्यक्तियों में समानता है और दोनों पारिवारिक विरासत की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो इनका दायित्व और फर्ज बनता है कि अपने अपने कुनबे, अपने अपने गार्जियन, अपने अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को, दादा को, नाना को भारत रत्न दिलवावे। लेकिन भारत रत्न वैसे लोगों को मिला है जिनका देश और समाज में योगदान रहा है। लालू जी तो चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं है। आज भारतीय संविधान उनको चुनाव लड़ने योग्य नहीं माना है। आज चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। और वही राहुल गांधी है जो ईयरपीस का आवाज बढ़ा दीजिए मेरे ईयरपीस का है। तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव ऐसे इस देश के लोग हैं जो अपने ही कैबिनेट के निर्णयों को फाड़ देते हैं। ठीक है,
ज्ञान रंजन जी भी मेरे साथ चर्चाओं में है। ज्ञान रंजन जी, बड़ा सीधा सा सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी नेता तो थे, लेकिन वो परिवारवाद के बहुत खिलाफ थे। ऐसे में अगर आज तेजस्वी यादव की ओर से यह कोशिश की गई कि उनके इक्वल खड़ा किया जाए लालू प्रसाद यादव को, या उनकी तरह भारत रत्न देने की एक बेटे के तौर पर यह उनकी मंशा हो सकती है, यह उनकी मांग हो सकती है, लेकिन उनके बराबर खड़ा करने की जो कोशिश की गई है, क्या वो ठीक है और क्या उसका फायदा होगा चुनाव में? संतोष जी, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक पहचान होती है, उसमें कुछ कमियां होती है, उसमें कुछ खूबियां होती है। लालू प्रसाद यादव जी एक सामाजिक पृष्ठभूमि के नेता रहे हैं। उनकी जो सोच थी, जो समाज में सामाजिक न्याय की जो गहरी खाई थी, उसे भरने की थी। क्या यह सच नहीं है संतोष जी कि जब कोई एक दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा का बच्चा किसी सामंतवादी के घर के सामने से निकलता था तो उसे चप्पल उठा के हाथ से सर झुका के जाना पड़ता था, लेकिन आज वही लालू यादव ने उनका आवाज दिया और वो सर उठा के, सीने उठा के उनके सामने से निकलता है। इसी बात की उनकी दर्द है। क्या यह सच नहीं है कि जब अति पिछड़ा और दलित समाज के बच्चे जब सामने से अगर गलती से सर उठा लिए थे तो उन्हें सामंतवादी के लोग चप्पल जूते उठा उठा के मारते थे, तो लालू प्रसाद यादव ने उनको उस समाज में सर ऊंचा करके निकल दिया। और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि आज इस पैनल में जो गेस्ट पैनल है, इनमें 3 लोग अति पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोग आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, और यह भी कहीं ना कहीं क्रेडिट हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी की सोच थी कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को सत्ता का स्थानांतरण मिले, उसका फायदा मिले, लालू प्रसाद उसी सोच में चलते हैं और कांग्रेस पार्टी की भी वही सोच रही है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बात जिसको आगे लालू प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया जी, तो क्या होगा? क्या तो अच्छी बात है? क्या खराब है इसमें? मैं तो इसी बात को दोहरा रहा हूं। मैं तो यही बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा था, एक जयप्रसाद जी की बहुत ही अच्छी बात है कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, जल जंगल जमीन पे 90% भाग हमारा है। बात को समझिए, यही बात है जो खल रही है। सामंतवादी लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हें खल रहा है कि कैसे अति पिछड़ा दलित का बेटा मुखर होकर आवाज उठा रहा है। जिस तरह से आज इस पैनल में 3 लोग, मुझे राजेश जी के बारे में नहीं पता, लेकिन ये 3 लोग जो हैं उन्हीं अति पिछड़ा और दलित समाज से आते हैं और मुखर होकर इस चैनल पे आवाज बन के बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का देन है। और इसी आवाज को, जो महात्मा गांधी की सोच थी, उसी आवाज को हमारे नेता राहुल गांधी भी मुखर होकर बोल रहे हैं। और आने वाले दिनों में 2025 के चुनाव में देखिएगा, यही पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित का समाज का एक महागठबंधन की सरकार बनेगी, जहां पे सत्ता का स्थानांतरण होगा और वहां पे इन समाज को एक मुख्य धारा में लाई जाएगी और इनके लोगों को पुरजोर तरीके से सशक्तिकरण किया जाएगा। नहीं कोई दलित समाज का बेटा को मारेगा, नहीं कोई पिछड़े समाज को बेटा को वंचित करेगा पढ़ने लिखने से। आज जिस तरह से आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सेंध मार रखा है, क्यों नहीं 65% का आरक्षण 9वीं अधिसूचना में संविधान के लागू कर रहे हैं? आपके पास आऊंगा, नवल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, उसमें एक सवाल मैं भी ऐड कर दूं, एक सवाल मैं भी ऐड कर दूं। संतोष जी मेरी बात सुन लीजिए। संतोष जी 30 सेकेंड बस। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो 65% का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, आज जो कोर्ट में लंबित है, अगर ये लोग आरक्षण के विरोधी नहीं है तो एक दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट बुलाएं, कैबिनेट में पास करे, विधानसभा का सत्र स्पेशल बुलाए, उसे पास करे और मोदी जी को भेज दे और आज से 65% आरक्षण का फायदा मिलेगा। यही कारण है, मैं ये बोलना चाहता हूं, ये नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा का जो आवाज बना है मुखर बन के लालू यादव, वो उस आवाज से डरते हैं। ठीक है नवल जी, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये ठीक है कि पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए एक आवाज, एक चेतना बने लालू प्रसाद यादव जी, लेकिन सच ये भी है कि उसकी नींव जो थी या उसकी जो धरातल, जो जमीन तैयार की गई थी, वो कर्पूरी ठाकुर जी ने ही तैयार की थी। उसको आगे बढ़ाया तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत अच्छी बात की आगे, लेकिन क्या उनके इक्वल खड़ा कर देना ठीक है? और राहुल गांधी जी भी बढ़ाएंगे हमारे नेता। बात बिल्कुल साफ है। अगर ये लोग असली भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर असल में सम्मान देना चाहते थे कर्पूरी ठाकुर को, तो भारत रत्न देना काफी नहीं है, उनके सपनों को साकार करना चाहिए था। जो आरक्षण 50% से 65% हुआ, वो किसने किया?
अगर हमने किया नीतीश जी के साथ, तो नीतीश जी का आज हिम्मत क्यों नहीं है कि उसको बरकरार रखें? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर वो रुक क्यों दिए? ये सवाल उनसे बनता है ना कि अगर वो सच्चे में सामाजिक परिवर्तन के अनुयायी हैं तो उनको सरकार छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार जी को केंद्र सरकार में बोलना चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अवार्ड यानी कि भारत रत्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी को ये अवार्ड देने के लिए क्यों कह रहे हैं? संतोष जी, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप अवार्ड देते हैं और उनके विचारों को नहीं मानते हैं तो ये दोहरापन है, और इस दोहरापन में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के शामिल है। लेकिन नीतीश कुमार जी डर से जो मंच पे उनका पैर पकड़ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। पंडित नेहरू अपने कैबिनेट में भारत रत्न का प्रस्ताव पास करा लिया था, और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव जी। सामाजिक ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास आता हूं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि विचारधारा को आगे बढ़ाना ठीक है, अवार्ड उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, दूसरी तरफ ये लालू प्रसाद यादव जी के लिए भारत रत्न देने की मांग भी करते हैं एक तरह से। तीसरा ये कि अंबेडकर साहब को भारत रत्न कब दिया गया था? उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में सहयोग से चल रही थी तब अंबेडकर जी को जो है सो मिला था भारत रत्न। कांग्रेस वाले क्यों नहीं दे दिए थे? ना कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। आप पूछिए इनसे, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये तो कहाँ थे? क्यों सरकार को गिराया? वीपी सिंह का सरकार क्यों गिराया जो कि मंडल कमीशन लागू किया? आप कमंडलवादी हैं, लोगों को बांध के रखना चाहते हैं और अभी रखना चाहते हैं। मैंने आपको सुना, राजेश जी से मेरा सवाल था, राजेश जी जवाब दीजिए। क्या सवाल था संतोष जी? सवाल मेरा यह था कि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है आरजेडी प्रवक्ता की ओर से, सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन उसकी विचारधारा को भी आगे बढ़ाना जरूरी है। विचारधारा क्या भारतीय जनता पार्टी 65% आरक्षण जब पास हुआ तो सबसे पहले बिल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी जो है सो पिछड़ा समाज के लेके, जहां आप देखिए कि मध्य प्रदेश में किसका बेटा मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में किसका बेटा मुख्यमंत्री है, तो सम्राट चौधरी किसका बेटा है? पिछड़ा समाज का बेटा है। अरे किसका बेटा है? आप परिवारवाद शर्म नहीं आती है? संघ परिवार कौन है? संघ परिवार कौन है? उसका क्या नाता है भारतीय जनता पार्टी? देश का सेवा करने वाला है। आप संघ परिवार के बारे में बोलने के बारे में क्या जानते हैं? संघ परिवार के बारे में आप जिस पार्टी का चर्चा कर रहे हैं, चर्चा उद्देश्य देश को बेचने वाला पार्टी है, समाज को बेचने वाला पार्टी है, उसने जो है एक देश में दो कानून बनाया था। एक एक करके कश्मीर को रखिए, एक एक करके, मेरे पास समय की कमी है। कश्मीर सुनने की आदत नहीं है ना। ये राहुल गांधी जी के प्रोडक्ट है, राहुल गांधी जी के प्रोडक्ट है ना, जो मेरा अगला सवाल जिलेबी की फैक्ट्री बनाते हैं। अरविंद जी, इनको देश का ज्ञान थोड़े है। अरविंद जी, आप अंबेडकर साहब को अवार्ड देने में, सम्मान देने में, उनका सम्मान करने में इतनी देरी क्यों हुई? पापा को जो है से भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलने के लिए जो समाज में अंबेडकर साहब को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान निर्माता कहा जाता है, उन्हें सम्मान देने में इतनी देरी क्यों हुई थी अगर मामला विचारधारा का ही है? अरे इसलिए देरी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार से, पंडित नेहरू से, इंदिरा गांधी को भारत रत्न देने से, लेने से, या अन्य कांग्रेसियों को भारत रत्न देने से फुर्सत मिलती तब तो ये डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से विभूषित करते। समय की कमी है, छोटा सा कमेंट ज्ञानवर्धन जी आपसे भी। सरकार बनी पंडित देखिए संतोष जी, सिंपल सी बात है, जब ये लोग ना हमेशा इतिहास में चले जाते हैं, ये लोग तो आने वाले दिनों में ऐसा कह देंगे कि सीता माँ जी ने क्यों सुसाइड किया था, जैसे धरती में चली गई थी तो इस पे ये विवाद कर देंगे, कह देंगे कि अरे इस पे क्यों चली गई, सीता जी धरती में घुस गई, उसको नहीं कहेंगे सीता जी ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि महिला को वहां पे अपमान किया, उनको समाज में इज्जत नहीं दिया, इसलिए सीता जी सुसाइड कर ली। अरे ये लोग तो ऐसे लोग जो पुराने बातें कर रहे हैं। आज की बात कीजिए ना,
आज जिस आरक्षण की उंगली मार के अरे सीख लेते रहिए। तो ये बताइए सीता माँ, बोलिए माँ सीता ने क्यों सुसाइड किया? माँ सीता ने जो सुसाइड किया उससे आप क्या सीखे? क्या महिला को सम्मान दिया आपने? क्यों नहीं आरएसएस ने अभी तक एक भी महिला को सरसंघचालक बनाया? क्यों नहीं महिलाओं को आज तक बीजेपी ने कोई भी शीर्ष पद नेतृत्व को दिया? आज तक जिस महिलाओं का अपमान ये करते आते हैं, जिस तरह से महिला को रौंदते आते हैं, उसी का सामाजिक न्याय पे हम लोग पुरजोर तरीके से करते हैं। और यही नेता, हमारे नेता राहुल गांधी ने इस चीज को क्या किया है, और हर जगह चाहे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हो, उन्होंने मोहब्बत की पैगाम खोला है, सामाजिक समरसता लाया है, और सामाजिक न्याय के साथ साथ अब आर्थिक न्याय भी होगा। और बिहार में इसी की गठबंधन की सरकार बनेगी, और देखिएगा 2025 में किस ठीक है, समय की कमी है, डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव ने जो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की